हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी टेंसेस वाली सीरीज जो चल रही है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा कर चुके हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारा नया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज स्टूडेंट हमारी इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे पता चलता है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन अर्थात जिसको हिंदी में कहें तो कहते हैं पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, कॉमा चुकी है, चुका है, चुकी है, कॉमा चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो हमें तुरंत पहचान जाना है कि वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और विशेष परिस्थितियों में एक दो वर्ड और आते हैं। तो मुख्यतः तो चुका है, चुकी है, चुके ही आते हैं, लेकिन मुख्य परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में बड़ा या आ सकता है और ई आ सकती है। ये दो वर्ड्स और आ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में दो तीन रूल बताने वाला हूं। उन तीनों रूलों को, दोनों रूलों को, जितने भी रूल हों ध्यान से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आगे भी आपको वो याद बने रहे। तो रूल नंबर 1 की बात मैं करूं तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हैज एंड हैव। हैज एंड हैव। तो समझ लीजिए कहां पर हैज का यूज होगा, कहां पर हैव का यूज होगा। तो रूल नंबर 1 की बात करूं तो ही, कॉमा सी, कॉमा इट, ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जान लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 होता है कि यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। तो फर्स्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और रूल नंबर 3 जो आप लोगों को याद रखना है वो रूल नंबर 3 ये है कि मेन वर्ब में जितने भी टेंस होते हैं सभी के परफेक्ट हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये रूल नंबर 3 है। इन 3 बातों का याद आपको अच्छे से रखना है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं अफर्मेटिव में एग्जाम्पल। तो अफर्मेटिव में एग्जाम्पल मैंने जैसे कि ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ले लेता हूं, वह है कानपुर पहुंच चुका है। वह कानपुर पहुंच चुका है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि इसकी पहचान है कि अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो अंत में हम देखेंगे चुकी है। वह कानपुर पहुंच चुकी है। तो पहचान जाएंगे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएंगे, इसको हम बनाएंगे तो फॉर्मूला आपका सीधा सिंपल जो सभी टेंसेस की अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है वही रहेगा। अर्थात सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब,
और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब चूंकि मैंने बताया परफेक्ट है तो मेन वर्ब की यहाँ पर रहेगी थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका अदर वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वह कानपुर जा चुकी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, वह है चूंकि फीमेल है तो यहाँ पर लगा देंगे हम सी, और सी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है तो आ जाएगा हैज, सी हैज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, वह कानपुर पहुंच चुकी है, और पहुंचना होता है रीच, और रीच की जो थर्ड फॉर्म है वो जाएगी रीच्ड, तो सी हैज रीच्ड, कहाँ पहुंच चुकी है, कानपुर, टू कानपुर। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सी हैज रीच्ड टू कानपुर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे अपना भोजन, वे अपना भोजन खा चुके हैं, वे अपना भोजन खा चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया है और हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें हमने प्लूरल सब्जेक्ट को किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, तो वे के साथ हम लगा देंगे दे, और दे चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, तो हो जाएगा दे हैव, और इसमें मेन वर्ब क्या है, खाना, और खाना की अंग्रेजी ईट, और मैंने क्या बताया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, तो हो जाएगा दे हैव ईटन क्या, अपना भोजन, तो देयर फूड, तो दे हैव ईटन देयर फूड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर दे है और दे के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा देयर होती है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका जो सेकंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ज़्यादा बहुत चेंज है नहीं, केवल एक छोटा सा चेंज है कि आपको करना क्या है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ अर्थात हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं तो अफर्मेटिव से हम पहुंच जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ले लूँ तो ये वह कानपुर पहुंच चुकी है, तो अगर इसका नेगेटिव में प्रयोग करूंगा तो हो जाएगा वह कानपुर नहीं पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद नॉट लगा देंगे तो सी हैज नॉट रीच टू कानपुर, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो वे अपना भोजन खा चुकी है, इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा वे अपना भोजन नहीं खा चुके हैं, तो हो जाएगा दे हैव नॉट ईटन देयर फूड। हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद ओनली आपको नॉट ऐड करना है, आप अफर्मेटिव से सीधे पहुंच जाएंगे नेगेटिव में। इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव को भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इंटेरोगेटिव को आपको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो आपका इंटेरोगेटिव में कहता है वो कहता है कि यदि आपका वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाना। अगर क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, पहली चीज। दूसरा काम आपको ये करना है कि रूल नंबर सेकंड हमारा कहता है कि यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा आपको पता है कि परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाना मत भूलिएगा। तो इसका सीधा फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो इस तरीके से हो जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारी नई वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ।